पानी का प्रॉपर जो है वो इनटेक करना चाहिए। और जिनसे स्मेल आ रही हो, आप अपने पास बैग में सौंफ और इलायची जो है वो मस्ट रखें। आप यकीन करें, हल्की सी पसीना आएगा, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी फ्रीज हो रही है। इतनी कूलिंग उसके साथ आपको इफेक्ट मिलेगा, ठंडक मिलेगी, आप रिफ्रेश रहेंगे। मौसम गर्म या सर्द, लंबा दिन हो या फिर भाग दौड़ भरी रूटीन, एक मसला ऐसा है जो सबको कभी ना कभी जरूर परेशान करता है, और वो मसला ये है जनाब, जिस्म और पसीने की नागवार बू का। और ये मसला सिर्फ पसीने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जूतों और मोज़ों की बू भी एक अलग से दर्द सर बन जाती है। खास तौर पर अगर दिन भर बंद जूते पहनकर काम किया जाए तो ये मसला अक्सर लोगों के लिए बाइसे शर्मिंदगी भी होता है। बिल्कुल जनाब, और यही वजह है कि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इस मसले से निजात कैसे हासिल की जा सके। डिओड्रेंट्स और परफ्यूम ही वाहिद हल है, ये इसके अलावा कोई कुदरती इलाज भी है? तो ये मसला तो बड़ा संगीन है और इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस वक्त हमारे साथ हमारी गेस्ट मौजूद है, मारूफ हर्बलिस्ट हैं नैयर आपा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। आपा, ये मसला बड़ा खतरनाक है। हाँ जी, ये लोगों को भगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उन लोगों को खुद फील नहीं हो रहा होता, लेकिन जो पास से गुजरता है बिल्कुल। वो बेचारा जो है ना। पसीना आना एक कुदरती अमल है, लेकिन कुछ लोगों से इस कदर स्मेल आती है, इस कदर, और उनको खुद नहीं आ रही होती है। हाँ जी, बिल्कुल। क्या वजूहात है? एक तो मैंने देखा है जेनेटिकली भी है, दूसरा जो लोग जो है वो हाइजीन का ख्याल नहीं रखते प्रॉपर, जिनको पसीना ज़्यादा आता है, उनको कम से कम दिन में 2 दफ़ा जो है वो बात लेना चाहिए, नहाना चाहिए। पानी का प्रॉपर इनटेक, डिहाइड्रेशन की वजह से, पानी कम पीने की वजह से, मैदे की गर्मी की वजह से भी ये वाले इश्यूज जो है वो आ रही होती है। तो उसमें यह है कि पानी का प्रॉपर जो है वो इनटेक जो है वो करना चाहिए। और जिनसे स्मेल आ रही हो तो उन्हें थोड़ा सा जो है वो गाइड करें। एक्सक्यूज मी, प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। आप अपने पास बैग में सौंफ और इलायची जो है वो मस्ट रखें। ठीक है। आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद थोड़ी सी सौंफ और इलायची को मुंह में आप चबाते रहें। उससे भी आपके जो पसीने से स्मेल आ रही होती है तो वो भी जो है वो ख़त्म होगी, कम होगी, और दूसरा मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। और तीसरे नंबर पे जो पसीने से गंदी स्मेल है, इसके खाने से वो भी ख़त्म होगी। ये बहुत इजी जो है ना वो रेमेडी है, बहुत इजी टिप है। कुछ लोगों के पसीने से स्मेल नहीं आ रही होती, लेकिन ब्रश वगैरह भी करते हैं डेली बेसिस पे, तो भी उनकी सांस से, उनके मुंह से स्मेल आ रही होती है। तो उन्हें ये वाली रेमेडी जो है वो लोग हमने ये भी देखा है कि आप कोई हाईलाइट कर भी देते हैं जिनके साथ आपकी जरा बेतकल्लुफी होती है, तो वो ये कहते हैं कि हम कोई बड़ी हैवी मेडिसिन खा रहे हैं या कोई इस तरह की चीज खा रहे हैं, उसकी वजह से स्मेल आ रही है। जी बिल्कुल, मेडिसिन की वजह से, या डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनके, या जिन्हें कोई किडनी वगैरह का इशू है उनसे, या जिन्हें कॉन्स्टिपेशन के बहुत ज़्यादा इश्यूज रहते हैं, तो उनको ये वाले इश्यूज और प्रॉब्लम होती है। तो जिन लोगों के कॉन्स्टिपेशन के इशू हैं वो कोशिश करें कि डेली बेसिस पे, अब जैसे गर्मी आ रही है, मैदे में गर्मी है, कॉन्स्टिपेशन है, बहुत ज़्यादा ओवर स्वेटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा पसीने से स्मेल आ रही है, तो वो क्या करें, रात के अंदर जो है वो आधी चाय की चम्मच चिया सीड, आधी चाय की चम्मच तुख्मे बालंगा है, थोड़ा सा गूंद कतीरे का टुकड़ा जो है, ये 1 गिलास पानी में भिगो दें। ये तो गर्मियों के लिए भी बड़ी बेहतरीन ड्रिंक है जो आगे सुबह गर्मी आ उठ रही के है। हाफ इसमें लेमन स्क्वीज करें, थोड़ा सा हनी लें। ये खाली पेट अगर आप पीना शुरू कर देंगे तो आप तो देखेंगे आपकी गट हेल्थ जरा बेहतर हो गट जाएगी। हेल्थ जब बेहतर होगी, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, तो आपके जितने भी इससे रिलेटेड इश्यूज हैं वो खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बताइए, भूख को भगाने के लिए क्या टिप्स लेकर आई हैं? हाँ जी, नहा लिया, नहाने के बाद सबसे पहले नहा लें। हाँ जी, जाहिर सी बात है, आपने सुबह नहाया, नहाने के आधे घंटे बाद ही फिर इतना ज्यादा पसीना आ रहा होता है कि लगता ही नहीं है नहाए हैं, कपड़े बिल्कुल गीले हो जाती हैं और बिल्कुल आर्म पिट वगैरह में कपड़ों का कलर ही फेंट हो जाता है, इतना एसिडिक उनका जो है वो हमारे यहाँ तो फिर होता है। गर्मी भी आपको पता है ना, सूरज हमसे पर्सनल हो जाता है। तो उसके लिए जो है वो जिन लोगों को आर्म पिट में बहुत ज्यादा जो है वो पसीना आता है, स्मेल आती है, ये मसला आप बहुत जिम ज्यादा है, में बहुत ज्यादा जो है ना फेस करने को मिलता है, इसका प्लीज कोई हल बताएं। इसको बेकिंग सोडा और फटकड़ी दोनों बराबर क्वांटिटी के अंदर उसका पाउडर बना के आप अपने वॉशरूम के अंदर रख लें। आपने नहा लिया, नहाने के बाद आप क्या करें, एलोवेरा जेल जो बॉटल्स के अंदर मिलती है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है फ्लैश एलोवेरा लें और आप उसको जो है वो निकालें, तो एलोवेरा जेल लें, थोड़ी सी हाथ के ऊपर आप एलोवेरा जेल डाल लें, उसके अंदर आपने ये फटकड़ी और बेकिंग सोडे वाला पाउडर डालना है, इसको मिक्स कर लेना है। कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल, लेमन का एसेंशियल ऑयल बेहतरीन रहता है, ठीक है, वो आप 2-3 कतरे डालें, उसको मिक्स करें, वो आप अपने आर्म पिट्स में, आप अपने जो है वो जहाँ आपको लगता है कि आपका जो है वो अंडर लेग्स वगैरह या आपके जो पाँव है जहाँ पे ज़्यादा पसीना आ रहा है, इसको आप फुल बॉडी पे भी लगा सकते हैं।
तो आप इसको लगा दें, ड्राई हो जाए, आप कपड़े पहन लें। आप देखेंगे कि आपको जो है वो ओवर स्वेटिंग हो रही है वो भी नहीं आएगी और पसीने से स्मेल भी नहीं आएगी। उसके बाद ड्यूड्रेंट की बात की तो ड्यूड्रेंट के लिए जो है वो आपको पता है जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स है वो बेहतरीन है कि इचिंग हो रही है, खारिश हो रही है, पसीना आ रहा है और पसीने के साथ बैक्टीरिया मिलके स्मेल जो है वो ज़्यादा कॉज करता है। तो जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट्स हैं वो बेहतरीन है। आप क्या करें कि आप जो है वो एक गिलास गर्म पानी का ले लें, उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो ग्रीन टी लीव्स जो है वो डाल के उसको दम के अंदर रख दें। उसको आप स्टेन करके इसी के अंदर थोड़ी सी आप फटकड़ी और कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल इसके अंदर डाल दें। ठीक है, पेपरमिंट बेहतरीन रहता है। एक तो वो कूलिंग इफेक्ट देगा, ठंडक देगा। आप देखें कि पहले प्रिकली हीट पाउडर बहुत ज़्यादा लगाया जाता था इसलिए कि वो बॉडी ठंडी रहे, लेकिन जो पाउडर है वो आपके पोर्स को क्लोग कर देता है। तो उसके लिए जो टोनर है ये सबसे बेहतरीन है। तो आप इसके अंदर अगर पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल डाल देंगे तो वो बेहतरीन है। नहीं भी है तो आपको पंसारी की दुकान से क्रिस्टल्स मिलते हैं पेपरमिंट के। अच्छा। तो उसको कहें कि जो पुदीना सत पुदीना है वो दे दें, तो वो उसके 2-3 क्रिस्टल आप इसके अंदर 50 रुपए का लेके रख लें। आप यकीन करें हल्की सी पसीना आएगा, आपको लगेगा कि आपकी बॉडी फ्रीज हो रही है। इतनी कूलिंग उसके साथ आपको इफेक्ट मिलेगा, ठंडक मिलेगी, आप रिफ्रेश रहेंगे और इसके साथ आपके जो पसीने से स्मेल आती है वो नहीं आएगी। और इसी तरह से जो ग्रीन टी है आप इसको 1 या 2 कप इसी में पुदीने के पत्ते ज़रूर डाल लें और थोड़ी सी सौंफ डाल लें। तो जिन लोगों को ये इशू है तो वो जो है ये वाला जो कहवा है दिन में 2 या 3 दफा ले। जबरदस्त चलता फिरता एसी का नुस्खा ही बता दिया कि पसीना भी आएगा तो आपको उससे ठंडक महसूस होगी। जाहिर सी बात है कि जो पसीना क्यों आता है, ताकि अगर हवा लगे तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहे। तो जब पसीना आएगा आपने फुल बॉडी के ऊपर जो है वो पेपरमिंट आपके लगा हुआ है जो कि सेफ है, किसी किस्म का उसका साइड इफेक्ट नहीं है। मुझे ये बताइए, जो हम परफ्यूम्स और केमिकल्स और ड्यूरेंट्स यूज करते हैं इसका ज्यादा इस्तेमाल कुछ लोग बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि उन लोगों को पता होता है उनसे स्मेल आ रही है, उनको स्वेट बहुत हो रहा है। तो क्या इसका कोई नुकसान भी है और अगर नुकसान है तो कोई हर्बल हमें परफ्यूम बताइए। जी बिल्कुल, आप देखें कि उसके अंदर वो अल्कोहल बेस्ड होता है। ठीक है, वो थोड़ी देर के बाद जो है वो खत्म हो जाता है, वेपोराइज हो जाता है। तो उसमें यह है कि जहाँ आप लगा रहे हैं, खासकर आप अंडर आर्म लगा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा स्किन डार्क हो जाती है और लूज हो जाती है बहुत ज़्यादा स्किन। उसके ये साइड इफ़ेक्ट हैं। तो उसके लिए जो है वो आप क्या करें, जो नेचुरल ड्यूड्रेंट है लेमन ग्रास बेस्ट है। लेमन ग्रास का कहवा पीने में भी जिन लोगों के पसीने से स्मेल आती है तो लेमन ग्रास का कहवा ये भी सिंपल है। एक कप गर्म पानी का करें, थोड़े से आप इसके जो है वो लेमन ग्रास डालें, उसको दम दे दें, इसी के अंदर आप थोड़ा सा लेमन स्क्वीज करें तो आप दिन में 2 या 3 दफ़ा ये कहवा लें, पसीने की स्मेल ख़त्म करेगा। प्लस 1 गिलास पानी का लें, उसके अंदर आप थोड़ी सी जो है वो लेमन ग्रास डाल के 3-4 दफ़ा इसको बॉईल कर लें। जब ये बॉईल हो जाए इसको स्टेन कर लें। स्टेन करके इसके अंदर अगर आपके पास लेमन एसेंशियल ऑयल वगैरह नहीं है, आप सिंपल लेमन के पत्ते थोड़े से लेके क्रश करके आप इसके अंदर गर्म पानी के अंदर ही डाल देंगे। इतनी अच्छी जो है वो लेमन की इसके अंदर खुशबू आ जाएगी। एक लेमन ग्रास की अपनी स्मेल बहुत अच्छी रिलैक्सिंग रिफ्रेशिंग होती है और दूसरा लेमन के जो पत्ते हैं विटामिन सी है इसके अंदर, तो इसकी भी खुशबू बहुत ज़बरदस्त है। इसी के अंदर जो है वो आप अगेन थोड़ी सी फटकड़ी डाल लें। सपोज अगर 1 गिलास पानी का है तो उसके अंदर आपने 1/4 टीस्पून फटकड़ी का पाउडर डाल लेना, क्योंकि जो फटकड़ी है वो एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है और पसीने को जो ओवर आपकी जो स्वेटिंग हो रही है आपके पोर्स को मिनिमाइज करती है। तो उसके लिए जो है ये फटकड़ी बेहतरीन है। पहले जो बात कर रहे थे हम, मतलब ये बड़ी डिबेट है कि अल्कोहलिक जो परफ्यूम्स हैं वो कहते हैं कि जनाब कुछ कहते हैं कि आपको अपनी बॉडी पे लगाना चाहिए, जिस तरह खास तौर पे नेक पे, और इस तरह कुछ कहते हैं कि जनाब बॉडी पे नहीं लगाना चाहिए, आपको अपने कपड़ों पे अप्लाई करना चाहिए। सही तरीका क्या है इसका? बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर आप बता रही साइड इफेक्ट है बॉडी पे लगाने, साइड इफेक्ट भी है। दूसरा हमने नमाज वगैरह जब पढ़नी है तो अल्कोहल जो है वो अगर बॉडी पे लगा हुआ होगा तो उसके अंदर जो है वो जाहिर सी बात है कि वजू का और इस तरह के इश्यूज होते हैं, इसलिए कपड़ों के ऊपर लगा लें, बॉडी पे नहीं लगाएं। दूसरा भी उसका वही नुकसान है कि वो ड्राई करता है, आपकी बॉडी को टैन करता है, आपकी बॉडी लूज होगी। तो इसके अंदर जो ये वाला मैंने टोनर आपको बताया है, लेमन ग्रास, लेमन के पत्ते, फटकड़ी, और इसके अंदर आपने 1 टेबलस्पून ग्लिसरीन जरूर ऐड करनी है। अच्छा। जो ग्लिसरीन है ये मॉइस्चराइज भी रखेगी, ये क्योंकि जो फटकड़ी है वो आपको पता है थोड़ा ड्राइंग इफेक्ट है उसका। तो जब ग्लिसरीन आप ऐड कर लेंगे तो ये आपका अमेजिंग जी
ये आपका अमेजिंग डिओड्रेंट है कि जो सारा दिन आपको रिफ्रेश रखेगा, फ्रेश रखेगा, और प्लस अगर आपने फुल बॉडी पे इसको स्प्रे किया हुआ है तो टैनिंग वगैरह या स्किन जो है वो ब्लैक, और क्योंकि फटकड़ी के साथ थोड़ा सा जो है वो कुछ लोगों को सूट नहीं करती। हाँ, बिल्कुल। लेकिन वो लगानी जरूरी है इसलिए कि वही आपके पोर्स को मिनिमाइज करेगी, आपकी स्किन को लाइट करेगी, और ये जी। जो प्रॉब्लम है स्मेल का, ये दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच आपा, आपकी बहुत मौजूदगी शुक्रिया। का।